मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब हम रेजोनेंस कोटा को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिरसा में। अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा। आपको बस जाना होगा खैरका स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में, जहां पर रेजोनेंस कोटा की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर बनने में। सभी प्रमुख परीक्षाएं जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, नीट यूजी, एम्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट, रेजोनेंस ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है। अधिक जानकारी के लिए आप डबवाली रोड स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। अब होंगे सपने साकार। धन्यवाद। अधर्म का प्राणियों में। विश्व पर्यावरण दिवस पे जो प्रशासन ने हमारी चिर लंबित जो मांग थी उसको पूरा किया, इसके लिए सबसे पहले तो मैं जिला के प्रशासन का तहे दिल से बिश्नोई सभा सिरसा की ओर से धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। और ये हमारे समाज की बड़ी एक चिर परिचित मांग थी और लंबे समय से चले आ रही थी, उसको इन्होंने पूरा किया। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि माता ये अमृता देवी थी हमारे बिश्नोई समाज में, उन्होंने 300 उसके साथ 363 लोग पेड़ों की रक्षा के लिए शहीद हुए थे। उन्हीं की याद में गुरु जम्बेश्वर पर्यावरण चौक है ये बनाया, तो इसके लिए माता अमृता देवी के नाम से राष्ट्रीय पुरस्कार भी है, राष्ट्रीय पुरस्कार भी इसके लिए देते आए हैं सारा। और ये राजस्थान के खेजड़ी गांव है, जोधपुर से 20 किलोमीटर दूर, वहाँ एक घटना हुई थी आज से तकरीबन 300 साल पहले। तो वहाँ के जोधपुर के महाराजा ने अपने महल बनाने के लिए पेड़ काटने के आदेश दिए थे, तो उनके कारिंदे पेड़ काटने के लिए आ गए। तो जो माता अमृता देवी और जो उनके परिवार कुनवाद आए, तो उन्होंने कहा भी हम तो ये पेड़ काटेंगे, राजा को ये महल बनाना है, महल के लिए लकड़ी की ज़रूरत है। तो उसने कहा भी हमारा तो धर्म है, हम पेड़ काटने नहीं देंगे, पेड़ नहीं काटने देंगे। वो बोले हम तो काटेंगे। तो आप लोग काटोगे कैसे, नहीं काटने देंगे। वो काटने लगे तो माता अमृता देवी उन पेड़ों के लिपट गई, तो उनकी बच्चियां भी लिपट गई और भी लिपट गए। उन्होंने कुल्हाड़े से उनकी जो है ना गर्दन काट दी सभी की। तो इसी तरीके करते करते 363 लोग शहीद हो गए। इतने में राजा के पास जब ये खबर पहुंची तो वो भी हिल गए, भी ऐसा क्या हो गया। तो उन्होंने फिर जो है अपनी क्षमा याचना की और एक तंबा पत्र जारी किया, भाई कुछ भूभाग दिया उन्होंने, भाई इसमें यहाँ कोई शिकार नहीं करेगा, कोई पेड़ नहीं काटेगा, आगे से काम नहीं होगा। तो उन्हीं की याद में ये हम पर्यावरण दिवस भी बिश्नोई समाज मनाता है। और पेड़ माता जो थी ना अमृता देवी, उसने दिया था, नारा दिया था, रूख साटा सिर साठ है, सिर कटा के भी रूख बचता है, तो ये सौदा भी हमें मंजूर है, सस्ता है। सिर साठ है रूख रहे तो भी तू सस्तो जान। तो बिश्नोई समाज भी इसी प्रवृत्ति पे चल रहा है, पेड़ों की रक्षा के लिए, जीवों की रक्षा के लिए हम जान की परवाह किए बिना ही काम करते हैं। ये हमारे जो बिश्नोई समाज की 12 सालों से मांग थी, वो आज जो हरियाणा गवर्नमेंट जिला प्रशासन सिरसा ने पूरी की है। जो हमारे गुरु जम्बेश्वर जी के जो 29 नियम है, उन नियमों में एक है जीव दया पालनी, रुख लीला नहीं गावे, अजर जरे जीवत मरे वास कुंटा पावे, तो अमर रखाए ठाठ बेल बदिया नहीं कराए। ऐसा हमारा जो नियम है, उनमें से मतलब इसका ये है, जीवों के प्रति दया रखनी है और रुख लीला नहीं गावे, हरा वृक्ष नहीं काटना है। अमर रखाए ठाठ का मतलब है जो गाय भैंस भेड़ बकरी का जो नर जीव है, उसको हमने बधिक के हाथों बेचना नहीं है, उनको हमें अमर रखना है, जैसे सांड छोड़ना है। तो ये हमारे नियमों में है। और बेल बदिया घर का बछड़ा है, उसको शुद्धा भी नहीं करवाना, जैसे बधिक के हाथ बेचना भी नहीं है। ऐसा हमारे गुरुजी ने जो नियम दिए हैं, उन्हीं में से ये जो आज माता अमृता देवी जी और कर्मा गोरा जो हमारी माताएं थी, वो आज से 17वीं शताब्दी में राजा अभय सिंह जी थे जोधपुर के राजा, उन्होंने आदेश दिया भाई महल बनाना, उसके लिए चूना पकाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत है। तो वहाँ ज़्यादातर
वृक्षों में जो जांटी है, खेजड़ी वृक्ष है, जो जोधपुर से 21 किलोमीटर जो खेजड़ी गांव है वहाँ की घटना है। वहाँ काटने गए तो उनके जो सेनापति है और उनके जो कारिंदे हैं वो गए, उन्होंने वहाँ वृक्ष काटने चाहे तो अमृता देवी जी ने, कर्मा गौरी ने उनका विरोध किया। पूरा परिवार आ गया, पूरा समाज आ गया। तो इस तरह उन्होंने, वो बोले हमें तो चूना के लिए लकड़ी चाहिए, हम तो राजा का आदेश है काटेंगे। तो उसी पे उन्होंने फिर मना किया, भाई हम नहीं काटने देंगे। तो फिर यही बात हुई कि भाई हमें तो काटना ही है, राजा का आदेश है। तो उस पर उन्होंने काटने शुरू कर दिए। तो उन्होंने शुरू में अमृता देवी, कर्मा गौरी गोरा जो हमारी माताएं थी वो आगे आई, उन्होंने पेड़ों के लिपट गई, उन्होंने फिर कुल्हाड़ी से उनका शीश काट दिया। ऐसे करके जो खडाना है, ये खेजड़ी खडाने की घटना है, ये 1700 ईस्वी में हुई थी।